हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एलडीसी के पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो रखा है। मैं काफी सारी वीडियो बना चुका हूं, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं सर एलडीसी जो है इसके ऊपर आप बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो केवीएस एलडीसी के जो पद यहां पर निकले हुए हैं, फॉर्म चल रहे हैं, बेस्ट बुक के ऊपर आपके लगातार कॉमेंट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, इसकी तैयारी आप लोग कहां से करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो कंप्लीट यहां पर केवीएस एलडीसी पे हम चर्चा करेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हजारों पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें एलडीसी का भी जो है काफी सारे पद है। तो एलडीसी के लिए मैंने आपको बता दिया है, पूरी डिटेल बता दी है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अलावा एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा। लेकिन यहां पर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है, इसका सिलेबस जो है बड़ा आसान है। इसका जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का आपका यहां पर जो है पोर्शन रहेगा। जनरल हिंदी की अगर हम बात करें 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। जीके की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जीके के भी आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का यहां पर रहेगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के भी सेम 20 ही क्वेश्चन आने हैं और मैथ के भी 20 ही आएंगे। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी प्रत्येक सेक्शन जो है आपका 20-20 नंबर का यहां पर है। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का आपका पेपर होगा और 120 मिनट ही आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, काफी सारे विद्यार्थी हैं जो इच्छुक हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, एक ही जगह आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं एसएससी कैटेगरी में, जिसमें आप कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। इंग्लिश की क्लास भी ले सकते हैं, हिंदी की भी ले सकते हैं, जीके की ले सकते हैं, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, मैथ्स की, और इसका प्रॉपर कोर्स भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो काफी सारे विद्यार्थी जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 12वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म लगाते हैं, वो भी एलडीसी की भर्ती है और ये भी एलडीसी की भर्ती है। तो लगभग समान ही आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें तो और भी कम आएगा, सीएचएसएल में फिर भी ज्यादा सिलेबस है, इसका और भी कम सिलेबस है। इसलिए आप जो है अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। वहां पर अभी ऑफर भी चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर क्लिक करना, मेरा रेफरल कोड जेन्युइन 10 लगाना, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। तो 9 दिसंबर तक ये ऑफर है, जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाएं और आप लोग एलडीसी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जाम की बात करें तो अभी तक कोई भी एग्जाम डेट इसकी नहीं आई है। अभी इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 1 महीने तकरीबन इसके फॉर्म चलेंगे। तो इसकी जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर होगी, यानी मार्च या अप्रैल में इसकी एग्जाम हो सकती है। तो अभी भी आपके पास में समय है कि आप इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल की इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सभी के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन करना है, 2 साल का, 1 साल का, आप लोग सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बुक्स की। काफी सारे विद्यार्थी जो कमेंट करते हैं सर बुक्स बताओ, प्रॉपर बुक्स बताओ। तो वैसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन अगर हम इस पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, इंग्लिश में भी ज्यादा टॉपिक नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, जीके में भी जो है आपके ओनली इंडिया जीके पूछी जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ओनली आपके लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। और मैथ्स की बात करें तो ओनली अर्थमेटिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जीके की। जीके आप कहां से पढ़े, तो जीके के लिए आप सभी को पता है एक बुक्स आती है और वो है लूसेंट। सभी विद्यार्थी इसको पढ़ना प्रेफर करते हैं। इसमें सारी चीजें हैं, ज्यादा डिटेल भी नहीं है, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे याद नहीं होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बुक याद नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसकी क्लासेस लेंगे, काफी सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको इसकी मिल जाएगी और अनअकैडमी पर भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आपने क्लास ली और बुक से पढ़ा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस है, जो इंडिया का है, वर्ल्ड का जीके, कंप्लीट जीके आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितनी भी सब्जेक्ट है सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ना होगा। करंट अफेयर के लिए आप जो है यहाँ पर क्रोनोलॉजी जो मैगजीन आती है आपकी वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स आती हैं, तो एक कोई बुक्स ले लो। बाकी क्लासेस भी लगती हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी दिन भर की क्लास होती है जिसमें करंट अफेयर, आजकल तो सभी करंट अफेयर पढ़ाने लग गए हैं। तो करंट अफेयर के भी सवाल आएंगे। अब 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन में से 2-2 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर कंप्यूटर की। कंप्यूटर के भी भाई काफी सवाल आ रहे हैं, पूरे 20 सवाल आ रहे हैं। कंप्यूटर को पढ़ना आसान रहता है अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने पहले कंप्यूटर को थोड़ा बहुत पढ़ा है, सीखा है। तो ये बुक मैं आपको
बताना चाहूंगा, दक्ष पब्लिकेशन की बुक है। वैसे तो ये सीईटी के लिए है, लेकिन भाई कंप्यूटर ही होता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम के लिए हो, चीजें वही रहती हैं, वही सिलेबस रहता है। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है, दक्ष पब्लिकेशन की बुक है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परचेज कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए वैसे तो कोई ज्यादा हिंदी नहीं है, जो आपके व्याकरण के टॉपिक हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। एक बुक आती है राघव प्रकाश की, सभी इसको पढ़ते हैं, राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं इसी को पढ़ते हैं। ये भर्ती इंडिया लेवल की है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में राघव प्रकाश आपके क्षेत्र में नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्याकरण की कोई भी बुक आपके पास में है, हिंदी व्याकरण की कोई भी बुक आपके पास में है, 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, तो उसमें से आप लोग पढ़ लो, सारे टॉपिक एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। वही संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, ये सारी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 बुक्स तो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैथ्स की बात करते हैं। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ आपको जो है सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो अनअकैडमी से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो वहां से आप सब्सक्रिप्शन लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसकी मिल जाएगी। ज्यादा टॉपिक नहीं है, वही परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है और CI/SI है। इसके अलावा एवरेज और LCM SCF यही टॉपिक होगा, मतलब अर्थमेटिक है, एडवांस के एक भी टॉपिक नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक आपसे पूछी जाएगी। बाकी बेसिक आपको ठीक करना है तो RS अग्रवाल बुक आती है, मथुरिया की भी आती है, उनमें से एक बुक आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश की। इंग्लिश में भी मैं यही सलाह आपको देना चाहूंगा कि जो इंग्लिश है इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए भी आप कोई भी ग्रामर की जो बुक है आपकी, जो आपने जो है 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में अगर पढ़ी है, आपके पास में है, तो उसकी हेल्प आप लोग ले सकते हैं। वही ग्रामर के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से सवाल बनते हैं। फिर भी अगर आपके पास में बुक नहीं है तो लूसेंट की एक बुक आती है, वो काफी मोटी है, उसमें से आप सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए इंग्लिश के, किसी टीचर के, या आपके कोई बड़ा भाई हो या आपका कोई दोस्त हो, अगर किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो नोट्स आप लोग ले लो, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा इंग्लिश ही आपको पढ़ना है, SSC वाला वो नहीं पढ़ना है, इसमें लिमिटेड टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। बचा कौन सी सब्जेक्ट, यहाँ पर रीजनिंग बच गई है। तो रीजनिंग तो भाई आप लोग कर ही लेते हैं, रीजनिंग तो बहुत सारी बुक आती है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर लो, और मॉक टेस्ट भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है, अगर आप यहां पर CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा, उनको तो अलग से पढ़ने का कुछ यहां पर जरूरत ही नहीं है। साथ में जो सिर्फ KVS की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट ही यही है कि मुझे तो LDC जो है KVS की तैयारी करनी है, तो भाई ये बुक्स आप लोग ला सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SSC कैटेगरी में आपकी सारी सब्जेक्ट टॉप हो जाएगी, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सारी सब्जेक्ट पे पकड़ बन जाएगी। मैं खुद भी वहां पर रेगुलर पढ़ा रहा हूं, तो जीके और GS तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं रेगुलर। दोपहर में 12 बजे और शाम को 8 बजे मेरी बहुत ही शानदार क्लास होती है, लगभग 60-70 क्वेश्चन हर क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, तो वहां से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहां पर जो है SSC CHSL वाले भी कमेंट करेंगे सर हमारे लिए वीडियो बनाओ, तो सेम यही वीडियो आपके लिए भी होने वाला है, सेम यही सब्जेक्ट आपके लिए है, बस आपका हिंदी नहीं होगा, तो हिंदी की जगह आपका जो है और सब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी प्री में तो आपका इंग्लिश आता है, इसके अलावा जीके आता है, रीजनिंग आता है और मैथ्स आता है। कंप्यूटर आपके भी आएगा, कंप्यूटर CHSL में भी जोड़ दिया गया है, लेकिन वो मेंस में आएगा, ठीक है ना। तो हिंदी के अलावा बाकी जो है सारी चीज आपके आने वाली है। बाकी GD में तो हिंदी भी है, SSC GD में हिंदी भी है, तो कुल मिला के SSC का ही सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।